नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हिंदी में इसे मूत्र मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसे यूटीआई इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो गुप्तांगों में खुजली और जलन की समस्या का कारण बनता है। इसके इलाज और इसके बचाव के बारे में और इसके कारण के बारे में डिटेल्स में हम पर चर्चा करेंगे। पर हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन के स्वरूप में होता है, जिसका कारण होते हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से ये इस रास्ते पे संक्रमण उत्पन्न करता है। अधिकांश जो यूटीआई होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, पर कभी कभी यह फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है दोस्तों। यह मनुष्यों में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। यूटीआई आपके मूत्र मार्ग में कहीं भी हो सकता है, जैसे आपके किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में और निचले मूत्र मार्ग संक्रमण, जिसको लोअर यूटीआई बोलते हैं, मूत्राशय, मूत्र मार्ग तथा ऊपरी हिस्से में मूत्रवाहिनी और गुर्दे भी इससे प्रभावित होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दोस्तों। हालांकि निचले हिस्से का मूत्र मार्ग संक्रमण अधिक कॉमन और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों। एज की अगर बात करें दोस्तों, बच्चों की तुलना में एडल्ट्स में यह रोग ज़्यादा होता है यूरिन इन्फेक्शन का, और पुरुषों की तुलना में यह संक्रमण लड़कियों और महिलाओं में ज़्यादा होता है। हालांकि कोई प्रत्यक्ष इसका रीज़न नहीं पता है दोस्तों कि किस वजह से ये होता है, लेकिन जननांगों की रचना का जो उनकी स्ट्रक्चर होती है उसका छोटा होना आकार में कहीं न कहीं इसके लिए उत्तरदायी होता है। लगभग 40% फीमेल्स में और 12% मेल्स को उनके पूरे जीवन काल में कभी न कभी वो यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित ज़रूर होते हैं दोस्तों। ये चीज़ कॉमन है। बात करें इसके प्रकार के बारे में, यूरिन इन्फेक्शन के प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार है सिस्टाइटिस, ठीक है, जिसे हम ब्लैडर इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है यूरेथ्राइटिस, जिसको हम यूरेथ्रा इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइलोनेफ्राइटिस थर्ड है, जिसे हम किडनी इन्फेक्शन भी कहा करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में दोस्तों। पहला लक्षण है मूत्राशय में संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग और मूत्राशय जो है, मूत्राशय की परत में सूजन आ जाना दोस्तों, इन्फ्लेमेशन। अगला लक्षण है पेशाब के दौरान दर्द या जलन होना, महसूस होना, जिसे हम डिस्यूरिया भी इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। अगला लक्षण है रात के समय बार बार पेशाब लगना, पेशाब के लिए उठना और बहुत कम मात्रा में मूत्र होना, इंग्लिश में इसे नॉक्टूरिया भी कहते हैं। नॉक्टूरिया के बाद है अगला लक्षण तत्काल पेशाब हो जाने का डर बना रहना। किसी किसी को, खासतौर पे छोटे बच्चों को या कोई डरा हुआ बच्चा हो, उसे ये समस्या हो सकती है। पेट के निचले हिस्से या पेल्विक रीजन में दर्द होना जब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। अगला है हल्का बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आना या ठंड लगना या अस्वस्थ महसूस होना भी यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। अन्य लक्षणों की बात करें तो ऊपरी हिस्से में मूत्र पथ के संक्रमण यानी अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के निम्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। काफ़ी तेज बुखार होना 101 फ़ारेनहाइट से अधिक, ठंड से कपकपी, शिवरिंग होना, जी मचलाना और उल्टी होना, ये तमाम लक्षण अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अन्य लक्षण भी मूत्र पथ संक्रमण का संकेत कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों में बुखार, पीलिया, उल्टी, दस्त और चिड़चिड़ापन। ये लक्षण अगर नज़र आते हैं तो आप सावधान हो जाइए। बुजुर्गों में बुखार या हाइपोथर्मिया, भूख न लगना, सुस्ती और मूड बदलना भी यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में यूटीआई से संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर कोई महिला गर्भवती है तो बच्चे के जन्म से पूर्व होने वाली जाँचों में, प्रीनेटल विजिट्स में उसके मूत्र का परीक्षण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर संक्रमण का पता नहीं लग पाता है तो गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का कारण बन सकता है दोस्तों। मूत्र पथ के संक्रमण कभी कभी यौन संचालित यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसका एक लक्षण हो सकता है दोस्तों।
तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी लक्षण प्रदर्शित होने पे अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें दोस्तों। बात करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है। कारणों की बात करें तो अधिकांश यूरिन इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होते हैं। एस्केरिचिया कोलाई यह बैक्टीरिया आमतौर पर पाचन तंत्र में मौजूद रहता है। क्लेमाइडिया मास एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से मूत्र मार्ग का संक्रमण होता है, लेकिन ये मूत्राशय को संक्रमित नहीं कर सकते। किसी भी उम्र या लिंग के लोगों को यूटीआई संक्रमण हो सकता है दोस्तों। बात करें अन्य कारणों की तो उसमें आता है संभोग, विशेषकर यदि अधिक बार या तीव्र कई नए लोगों के साथ किया जाए तो उससे भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। मधुमेह रोगियों को खास तौर पे होता है। अन्य अस्वच्छ रहने की आदत, साफ सफाई न रखना गुप्तांगों की, इस वजह से भी यूटीआई हो सकता है आपको। मूत्राशय को पूरी तरह से खाली जो लोग नहीं करते उन्हें भी यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा, ब्लैडर का खतरा बना रहता है इन्फेक्शन का। दस्त, बाउल इनकंटिनेंस की वजह से भी होता है दोस्तों। मूत्र मार्ग का अवरुद्ध प्रवाह के कारण भी होता है यूटीआई। अगला मेन रीज़न हो रहा है पथरी, स्टोन के कारण भी हो सकता है आपको। जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा उपयोग करती हैं उन्हें भी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। गर्भावस्था के दौरान ख़ास तौर पे ये चीज़ें हो जाती हैं। रजोनिवृत्ति, जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो गया है उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से भी ये रोग हो सकता है, ये कारण है इसमें। और शुक्राणुनाशकों का जो लोग यूज़ करते हैं टैम्पॉन का, उन्हें भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग करते हैं अपने जीवन काल में, उन्हें भी हो सकता है। अब बात करते हैं मूत्र मार्ग संक्रमण का परीक्षण कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इमेजिंग। इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडिएशन ट्रैकिंग या एक्सरे तकनीक का उपयोग करके मूत्र पथ का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। यूरोडायनामिक्स में क्या किया जाता है, दूसरा इसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया इन्वेस्टिगेशन से करते हैं। मूत्र पथ कितनी अच्छी तरीके से मूत्र का भंडारण और निष्कासन कर रहा है, यह इस प्रक्रिया के द्वारा जांचा जाता है। तीसरा प्रोसेस है सिस्टोस्कोपी। इस प्रक्रिया में एक पतले ट्यूब की सहायता से कैमरे को मूत्र मार्ग के माध्यम से अंदर डालकर मूत्राशय और मूत्र मार्ग का आंकलन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। एंड लास्ट है आईवीपी, जिसको हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम कहते हैं। इस प्रक्रिया में आपके हाथ की नसों में इंजेक्शन लगाकर डाई आपके शरीर में पहुंचाई जाती है, जो आपके मूत्र मार्ग से गुजरती है, और थोड़े समय बाद पेट का एक्सरे करके देख लिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है। दोस्तों अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो आपको पता ही है ज़्यादातर मामलों में ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया की वजह से हुए यूटीआई का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो भी बैक्टीरिया है उनके अकॉर्डिंग। कुछ मामलों में वायरस, कवक के कारण भी ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो एंटीवायरल और एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, जिससे इसका अच्छी तरीके से इलाज होता है। कारण का पता लगाना ज़रूरी है, चूँकि हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो एक्सरे, इमेजिंग वगैरह या पाइलोग्राम करके पता लगा लेते हैं कि किस वजह से हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन चलाते हैं। आप लोग भी अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही अपनी दवाइयाँ शुरू करें दोस्तों। अब बात करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन फॉर यूटीआई इन्फेक्शन। पहला है अधिक से अधिक पानी पिएं और मूत्र त्याग करने की आदत डालिए। मूत्र को रोककर न रखें दोस्तों। दूसरा तरीका है शराब और कैफीन के सेवन से दूर रहें, ये मूत्राशय में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा तरीका है सेक्स के बाद तुरंत मूत्र त्याग करिए। जो नवविवाहित है और जो विवाहित स्त्री और पुरुष है जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनके लिए। जननांगों को हमेशा साफ रखें, अपने गुप्तांगों को। अगला है माहवारी के दौरान टैम्पॉन की जगह सैनिटरी पैड या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करें, जो कि आपके लिए सेफ होगा, हाइजीनिक भी होगा। अगला तरीका है नहाने के लिए बाथ टब का उपयोग करने से बचें। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जो भी नहाते हैं उस बाथ टब में रह जाता है। इस वजह से जन्म नियंत्रण के लिए शुक्राणुनाशकों यानी स्पर्मिसाइड या कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग न करें। स्त्रियां कम से कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें दोस्तों। अगला है जननांगों में किसी भी प्रकार के सुगंधित उत्पादों या परफ्यूम या डीओ का उपयोग करने से बचें। इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, बहुत हाई लेवल के इन्फेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। ढीले और कॉटन के अंडरवेयर पहने गर्मियों में,
जो कि आपको इन्फेक्शन के खतरे से बचा कर रखेगा और उस एरिया को मेंटेन करके रखेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।